इस वीडियो के अंदर मैं इंस्टाग्राम के सारे कंटेंट फॉर्मेट्स को रैंक करने वाला हूं और आपको बताऊंगा कौन सा कंटेंट फॉर्मेट्स का यूज करके आप इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हो और बहुत सारी लीड जनरेट कर सकते हो। अगर आप एक कोच हो, कंसल्टेंट हो, सर्विस प्रोवाइडर हो या किसी तरीके का ऑनलाइन बिजनेस रन करते हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज लास्ट कंटेंट फॉर्मेट का यूज करके मैंने अपने क्लाइंट के लिए पहली वीडियो के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज जनरेट करे थे एंड 2000 से ज्यादा लीड जनरेट करी थी एंड आप भी वही सेम चीज कर सकते हो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंटेंट फॉर्मेट हमारा आता है ट्रेंडिंग ऑडियो और कैप्शन। ये फॉर्मेट बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इस फॉर्मेट के अंदर आप एक ट्रेंडिंग ऑडियो लेते हो और उसमें सिंपल से विजुअल, बी रोल और कैप्शन का यूज करते हो। लेकिन ध्यान रहे, कैप्शन को बहुत ज्यादा एंगेजिंग बनाना है ताकि लोग एंड तक टिके रहें। जैसे इस रेफरेंस के अंदर हमने धुरंधर मूवी का वायरल म्यूजिक यूज करा और फिर उसके ऊपर डोंट वेस्ट योर करियर ऑन दीज, जिससे स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर जुड़े रहेंगे ताकि वो जान पाए वो कहाँ पे अपना करियर वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और ये फॉर्मेट चलने का सबसे बड़ा रीजन है कि जो कैप्शन है वो अगर एंगेजिंग होगा तो लोग एंड तक टिके रहेंगे और जब आप वायरल रील्स को और वायरल ऑडियोज को यूज करते हो उससे भी आपकी रीच इंक्रीज होती है। इस कंटेंट फॉर्मेट का जो इंटेंशन होता है वो खाली वायरल होने का होता है। यहाँ से आप ज्यादा से ज्यादा वायरल होते हो और अटेंशन को ग्रैब कर पाते हो। लेकिन इसकी बहुत ज्यादा डाउन साइड है। और डाउन साइड क्या है? यहाँ पे पैसिव कंजम्पशन होती है, यानी कि एक इंसान रील स्क्रॉल कर रहा है, बस करते जा रहा है। उसने देखी है लेकिन उसको याद भी नहीं होगा 1 घंटे बाद कि उसने ये वाली रील देखी थी, जिससे कभी भी आपकी सेल्स कन्वर्ट नहीं हो सकती। और इसके अलावा इन रील्स के अंदर हमारी ब्रांड अथॉरिटी बिल्ड नहीं हो पाती और हमारे पास लो क्वालिटी ऑडियंस आती, बिकॉज हमने वायरल म्यूजिक को यूज करा है, जिससे व्यूअर्स तो आ गए हैं लेकिन हर टाइप के व्यूअर्स आ गए हैं। जो हमारी आईसीपी, हमारी आइडियल कस्टमर है, उन टाइप के व्यूअर्स अभी हमारे पास नहीं है। सो इसको मैं जब रेटिंग करूंगा वो वायरलिटी में दूंगा 4 आउट ऑफ 5। ये वायरल हो सकती है अच्छी। कन्वर्जन में दूंगा 1 आउट ऑफ 5, क्योंकि कन्वर्ट होना यहाँ से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है एंड प्रोड्यूसिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी होती है। रील आप बहुत ईजिली क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इनको रैंक करूंगा टियर डी के अंदर। उसके अलावा हमारा कंटेंट फॉर्मेट आता है ग्रीन स्क्रीन। इस कंटेंट फॉर्मेट के अंदर हम ग्रीन स्क्रीन के अंदर शूट करते हैं, जिसमें बैकग्राउंड में हम वायरल बी रोल्स और ट्रेंडिंग बैकग्राउंड का यूज करते हैं। जैसे कि इस वीडियो के अंदर प्रियंका चोपड़ा हमने लगा रखी है स्टार्टिंग में, जिससे इंसान रुक जाता है, बिकॉज यहाँ पे हमने हाई अथॉरिटी फिगर लगा रखा है। अब ये फॉर्मेट वर्क क्यों करता है? बिकॉज हम यहाँ पे वायरलिटी बोरो करते हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग ट्रेंडिंग और वायरल बैकग्राउंड। जैसे यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा यूज करी, वैसे आप यहाँ पे किसी और चीज को यूज कर सकते हो, जिससे लोगों का अटेंशन बना रहता है। अब इंटेंशन क्या होता है इस टाइप के कंटेंट फॉर्मेट का, कि ये आपको रीच बहुत जल्दी दे देता है, लेकिन वही इसकी डाउन साइड क्या है? यहाँ पे अथॉरिटी आप किसी और की यूज कर रहे हो तो आपकी अथॉरिटी इतनी अच्छे से बन नहीं पाती और पुअर विजुअल और एंगेजमेंट टाइप रहती है। और उसके अलावा इन टाइप के कंटेंट से ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं हो पाती। तो इसकी अब रेटिंग करते हैं। मैं वायरलिटी में इसको 3 आउट ऑफ 5 दूंगा, क्योंकि हम वायरल फिगर का यूज करते हैं, जिससे वायरल होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। कन्वर्जन में 2 आउट ऑफ 5। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक लिया और उसको मोल्ड कर दिया आपने नीश के अकॉर्डिंग, देन आपका कन्वर्जन होने की चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। और ईज ऑफ प्रोड्यूसिंग में बहुत ईजी टू क्रिएट है, तो 4 आउट ऑफ 5। इसको भी मैं टियर डी में रैंक करूँगा। उसके अलावा जो हमारा थर्ड कंटेंट फॉर्मेट आता है उसको मैं बोलता हूँ हाईलाइट, जहाँ पे हम क्लिप्ड कंटेंट निकालते हैं। ये कंटेंट बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। हम लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को कन्वर्ट कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के अंदर। अब ये वर्क क्यों करता है? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रॉ होता है, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होता है और बहुत ज़्यादा अनस्क्रिप्टेड फील देता है। बिकॉज आज की डेट में लोगों को रॉ और अनस्क्रिप्टेड कंटेंट देखना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उसके अलावा इंटेंशन इस कंटेंट फॉर्मेट का बड़ा सिंपल होता है। ये आपको ट्रस्ट बिल्ड कराने में हेल्प करता है, बिकॉज आप एक अथॉरिटी फिगर, एक एक्सपर्ट दिखते हो एंड उसके अलावा आपको पर्सनल ब्रांड की जो पोजिशनिंग होती है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। अब इसका डाउन साइड क्या होता है? ये कंटेंट आपके एडिटर स्किल में ज़्यादा डिपेंड करता है, बिकॉज यहाँ पे हुक बहुत अच्छे से क्रिएट करना पड़ता है एंड अगर आपका एडिटर बहुत स्मार्ट होगा तो अच्छा हुक क्रिएट कर लेगा ताकि एंगेजमेंट इस वीडियो के अंदर बन जाए। उसके अलावा आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि लोग एंगेज रहें, बिकॉज ये थोड़ा बोरिंग कंटेंट होता है। यहाँ पे आप टेक्निकल बातें करते हो, अपनी इंडस्ट्री कह रहा हूँ, जिससे व्यूअर्स की एंगेजमेंट इसमें कम रहती है। उसके अलावा अगर मैं इसको रेटिंग दूं वायरलिटी के फॉर्म में, ये 4 आउट ऑफ 5 हो सकता है अगर एडिटर की स्किल और आपकी स्किल बहुत अच्छी है। उसके अलावा कन्वर्जन में 5 आउट ऑफ 5 होता है, बिकॉज यहाँ पे आपकी अथॉरिटी स्ट्रॉन्ग बिल्ड होती है एंड ईज ऑफ प्रोड्यूसिंग में भी ये बहुत ईजी होता है। आपने खाली एडिटर को लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट देना है एंड वो अपने आप इस चीज़ को बिल्ड कर देगा। सो मैं इसको रैंक करूंगा टियर ए में। देन हमारी वीडियो आती है ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो। अब ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो में क्या होता है? हम बिफोर एंड आफ्टर जर्नी दिखाते हैं, या तो अपनी या तो अपने क्लाइंट्स की। अभी आप कोई भी नीश में, आप हर एक नीश में इस चीज़ को कर सकते हो। अब ये क्यों वर्क करता है? बिकॉज लोगों को हमेशा जानना है कि कैसे लोग ग्रो कर रहे हैं, उनकी जर्नी क्या है, उनकी प्रोग्रेस क्या है, उनको वो क्या रिजल्ट अचीव कर पा रहे हैं। अब इंटेंशन इस कंटेंट फॉर्मेट का बहुत सिंपल होता है। आप यहाँ से अटेंशन भी अट्रैक्ट कर पाते हो, उसके अलावा आप आउटकम शो कर पाते हो, जिससे आप लीड जनरेट कर पाते हो डायरेक्टली।
अब डाउन साइड इसका क्या है, कई बार लोग ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो को स्टोरी टेलिंग के बजाय वायरल म्यूजिक और वायरल कैप्शन के फॉर्म में बनाते हैं, जिससे वो वायरल तो हो जाती है लेकिन बहुत ही लो क्वालिटी लीड्स आती हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा इशू रहता है। तो अगर मैं इसकी रेटिंग दूँ वायरलिटी के फॉर्म में, ये 5/5 जाती है, बिकॉज लोगों को ऐसी रील्स बहुत पसंद आती हैं। कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये 5/5 जाती है, बिकॉज आप यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्ट शो कर रहे हो और आउटकम शो कर रहे हो। एंड ईज ऑफ प्रोड्यूसिंग में ये 4/5 है। एडिटर को भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एंड आपको भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी टू क्रिएट दिस कॉन्टेंट। सो इसको मैं S tier दूंगा, बिकॉज यहाँ से आप अच्छी लीड जनरेट कर सकते हो। 5वां जो हमारा कंटेंट टाइप आता है वो आता है मास्टरमाइंड कंटेंट। इसमें जो भी हम मास्टरमाइंड सेशन लेते हैं, ग्रुप सेशंस हमारे होते हैं, हमारे कंसल्टिंग बिजनेस के अंदर जो भी हम इवेंट करते हैं, उन सारे इवेंट्स का कंटेंट आप इस फॉर्मेट के अंदर यूज करते हो। अब ये क्यों वर्क करता है? बिकॉज यहाँ पे आपकी अथॉरिटी शो हो रही है, बिकॉज आप स्टेज के अंदर बोल रहे हो। उसके अलावा सोशल प्रूफ दिखता है, डायरेक्टली आपके क्लाइंट्स दिखते हैं लोगों को। देन क्राउड दिखने की वजह से लोगों का ट्रस्ट इंक्रीज होता है, जिससे आपका पर्सनल ब्रांड बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली स्टैब्लिश होता है। अब इस टाइप के कंटेंट फॉर्मेट का बहुत ही सिंपल इंटेंशन होता है, ये आपकी अथॉरिटी बिल्ड कराता है एंड आपको सेल्स ला के देता है, बिकॉज यहाँ पे आपके व्यूअर्स को आपके क्लाइंट्स डायरेक्टली दिख रहे हैं एंड ये दिख रहा है कि आप कितनी ज़्यादा वैल्यू देते हो अपने इवेंट्स के अंदर। डाउन साइड क्या है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होगा टू क्रिएट, बिकॉज यहाँ पे कंटेंट बहुत सारा होगा इवेंट का एंड एडिटर को उसके स्मॉल पार्ट्स निकालने हैं, उसको एंगेजिंग बनाने ताकि ये रील वर्क कर सके। और ये कम वायरल जा सकता है, बिकॉज इस कंटेंट के अंदर आप बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात करते हो जो कम लोगों को टारगेट करेंगे। अब अगर मैं रेटिंग में हूँ तो वायरलिटी में हम 2/5 इसको देंगे। कन्वर्जन के अंदर हम इसको 5/5 देंगे, बिकॉज यहाँ पे जो भी इंसान ने इस वीडियो को एंड तक देखा आपका क्लाइंट बन ही जाएगा। एंड ईज ऑफ प्रोड्यूसिंग में मैं इसको 3/5 दूंगा, बिकॉज यहाँ पे इतने ज़्यादा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में आपके एडिटर को दिमाग लगा के बहुत अच्छे से इसको रिफाइन करना पड़ेगा। अगला हमारा कंटेंट फॉर्मेट आता है डायग्राम और व्हाइट बोर्ड का। इसके अंदर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और डिफरेंट वैल्यू जो भी हम कंटेंट के अंदर डिलीवर करने वाले हैं वो एक व्हाइट बोर्ड या किसी डायग्राम के फॉर्म में करते हैं, जिससे इंसान को समझाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। अब ये क्यों वर्क करता है? बिकॉज यहाँ पे आप सिंपली कॉम्प्लेक्स चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हो और लोगों को भी बहुत ईजिली समझ में आता है। अब इस कंटेंट फॉर्मेट की इंटेंशन होती है कि आपकी एक्सपर्टीज शो कर सके, बिकॉज आप इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ को इतनी सिंपली समझा रहे हो तो आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है एंड उसके अलावा आपकी एक्सपर्टीज भी शो हो पाती है इस कंटेंट के अंदर। बट इसका डाउन साइड क्या होता है? यहाँ पे आपको शूट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और एडिटर को सारी चीज़ें अच्छे से अलाइन करने में, सब कुछ करने में टाइम लगेगा। सो इसको हम ईज ऑफ प्रोड्यूसिंग में 1/5 देंगे, बिकॉज सच में इस कंटेंट फॉर्मेट को शूट करने में टाइम लग जाता है। कन्वर्जन में मैं इसको 4/5 दूंगा एंड वायरलिटी में इसको 5/5 दूंगा। एंड जो ये रील आपके सामने दिख रही है, इस रील के अंदर भी आई थिंक 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आए थे। सो इस टाइप के कॉन्टेंट फॉर्मेट को आप यूज़ कर सकते हो और इसको मैं रैंक करूँगा Tier A के अंदर। अब अगला फॉर्मेट हमारा आता है पॉडकास्ट क्लिप्स का। इसमें हम इंटरव्यू स्टाइल कॉन्वर्सेशंस को, या हमने जो पॉडकास्ट अटेंड करे हैं उनको, या हम फेक पॉडकास्ट भी शूट कर सकते हैं, उन सारी क्लिप्स को हम एज अ रील पोस्ट करते हैं। अब ये वर्क क्यों करता है? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है, ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लगता है। एंड अगर आपने अच्छे पॉडकास्टर के साथ पॉडकास्ट करा है तो आपको व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आएंगे, बिकॉज उनके फेस की क्रेडिबिलिटी की वजह से आपको व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आएंगे। अब इस कंटेंट फॉर्मेट का इंटेंशन बड़ा सिंपल होता है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म में आपको क्रेडिबिलिटी देता है एंड ये दिखाता है कि आप एक्सपर्ट हो अपने फील्ड के। अब डाउन साइड क्या है इस कंटेंट फॉर्मेट का? जैसे मैंने आपको बताया, होस्ट की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर होस्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन अगर होस्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है और आपने कंटेंट की डिलीवरी बहुत अच्छी दी है तो भी व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये होस्ट और गेस्ट की क्वालिटी में डिपेंड करता है। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग रिक्वायर होती है। अगर आप एक डाइटिशियन हो और फिर आप रणवीर के पॉडकास्ट में जा रहे हो एंड वो क्लिप्स आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ से आपको व्यूज़ बहुत ज़्यादा आएंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे डाइटिशियन हो जिसका पर्सनल ब्रांड स्ट्रॉन्ग नहीं है और फिर आप रणवीर के पॉडकास्ट में जा रहे हो तो कंपैरेटिवली पॉडकास्ट में व्यूज़ कम आएंगे। पहले पोजिशनिंग स्ट्रॉन्ग होना और ब्रांड स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इन कंटेंट टाइप। सो मैं इसको रेटिंग दूंगा वायरलिटी में 3/5 एंड कन्वर्जन के अंदर मैं इसको रेटिंग दूंगा 2/5 और ईज ऑफ प्रोड्यूसिंग में मैं दूंगा इसको 5/5, बिकॉज पॉडकास्ट आपने ऑलरेडी शूट कर लिया है एंड सारी रील्स आपके एडिटर ने निकाली। सो इसको मैं रैंक करूंगा Tier B के अंदर। अब अगला कंटेंट फॉर्मेट आता है हमारा स्टोरी टेलिंग कंटेंट। इस कंटेंट फॉर्मेट के अंदर या तो हम अपनी स्टोरी ऑडियंस को बताते हैं या हम जो हमारी ऑडियंस को सिखाना चाह रहे हैं, वैल्यू प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, उसको एक स्टोरी के फॉर्म में करते हैं। अब ये क्यों वर्क करता है? बिकॉज स्टोरीज के अंदर इमोशन होते हैं, स्टोरीज को आप इमोशनल बना सकते हो और एंगेजिंग बना सकते हो, लेकिन आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, तभी ये कंटेंट फॉर्मेट चलता है। उसके अलावा इस कंटेंट फॉर्मेट का इंटेंशन होता है कि ऑडियंस के साथ आपका कनेक्शन बिल्ड कर सके और वायरल करा सके, बिकॉज स्टोरी के अंदर जैसे मैंने बताया इमोशंस होते हैं तो वायरल होना ईजी हो जाता है। लेकिन डाउन साइड खाली यही है कि अगर आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स, आपकी स्क्रिप्टिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये कंटेंट फॉर्मेट वायरल नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से यूज़ कर लोगे सो इससे अच्छा कंटेंट फॉर्मेट कोई और नहीं होता।
तो उसको मैं वायरलिटी में रेटिंग दूंगा 5/5 की, और कन्वर्जन में दूंगा 4/5 की, और ईज ऑफ प्रोड्यूसिंग में दूंगा 3/5 की। लेकिन फिर भी इसको मैं टियर एस में रैंक करूंगा, बिकॉज अगर इस कंटेंट फॉर्मेट को आपने अच्छे से क्रैक कर लिया देन ये आपका बहुत अच्छा लीड जनरेशन का सोर्स बन जाएगा। अब अगला कंटेंट फॉर्मेट आता है हमारा रॉ टॉकिंग हेड कंटेंट। इस कंटेंट फॉर्मेट के अंदर हम अनस्क्रिप्टेड तरीके से कैमरा खोलते हैं और सेल्फी मोड में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इस कंटेंट फॉर्मेट के थ्रू आप किसी न्यूज़ को या किसी अपडेट को मार्केट के आगे प्रेजेंट कर सकते हो। अब ये क्यों वर्क करता है? बिकॉज यहाँ पे ऑथेंटिसिटी बहुत हाई होती है। आप अनस्क्रिप्टेड तरीके से बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल रॉ किसी चीज़ के ऊपर अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हो या कोई मार्केट का अपडेट दे रहे हो। इस कंटेंट फॉर्मेट का इंटेंट क्या होता है? ये आपका डीप ट्रस्ट बिल्ड करता है ऑडियंस के अंदर, बिकॉज यहाँ पे ऑथेंटिसिटी इतनी ज़्यादा हाई होती है। लेकिन डाउन साइड भी कुछ होता है। डाउन साइड सिंपल सा ये है, इस कंटेंट फॉर्मेट को बनाने में आपको क्या पता बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, बिकॉज इसके लिए आपको हाईली स्किल होना जरूरी है। आपको हाईली स्किल अबाउट योर एक्सपर्टीज एंड ऑल्सो हाईली स्किल अराउंड योर स्पीकिंग स्किल्स, बिकॉज कैमरा खोल के डायरेक्टली किसी भी चीज़ के बारे में बात करना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस और स्किल्स हैं देन आप इस कंटेंट फॉर्मेट को यूज़ करो। इससे आप वायरल बहुत ज़्यादा हो सकते हो, इसलिए मैंने इसको 4/5 दिया। इससे आप कन्वर्जन भी बहुत अच्छी लेके आ सकते हो, जैसे कि मैंने आपको 5/5 दिया। और ईज ऑफ प्रोड्यूसिंग भी ये 3/5 है। अगर आपके पास बहुत अच्छी स्किल्स हैं तो ये 5/5 भी हो जाता है। तो मैं इसको रैंक करूंगा टियर ए के अंदर। अब हमारा 10th कंटेंट फॉर्मेट आता है स्क्रिप्टेड टॉकिंग हेड वीडियोस। इस कंटेंट फॉर्मेट में पिछले कंटेंट फॉर्मेट की तरह हम खाली टॉकिंग हेड वीडियोस बनाते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड और प्री प्लान्ड होती है। अब ये क्यों वर्क करती है? बिकॉज यहाँ पे सब कुछ क्लियरली मेंशन होता है। राइट हुक आप यूज़ कर रहे हो, राइट बॉडी का स्ट्रक्चर आप यूज़ कर रहे हो, जिससे मैसेजिंग भी क्लियर होती है और आपके हुक स्ट्रांग होने की वजह से लोग एंड तक एंगेज भी कर पाते हैं। अब इस कंटेंट फॉर्मेट का इंटेंशन बहुत ही सिंपल है, टू सेल एंड टू परसुएड। अब इस कंटेंट फॉर्मेट को अगर आपने अच्छे से क्रिएट करा देन लोग आपकी बातें सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि आपकी बातों से इन्फ्लुएंस भी होते हैं, बिकॉज आप किसी टॉपिक के बारे में वैल्यू को शेयर कर रहे हो, जिससे बेचना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। लेकिन डाउन साइड क्या है? आपके पास एक अच्छी कंटेंट की टीम होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से कंटेंट प्रिपेयर कर सकें एंड अच्छी स्क्रिप्टिंग कर सकें, ताकि आप इस कंटेंट फॉर्मेट को ईजिली क्रिएट कर लो। अब वायरलिटी के फॉर्म में मैं इसको 4/5 रैंक करूंगा, कन्वर्जन में 5/5 करूंगा, एंड ईज ऑफ प्रोड्यूसिंग में 4/5 करूंगा, एंड इसको मैं टियर एस के अंदर रैंक करूंगा। अब हमारा 11th कंटेंट फॉर्मेट आता है क्लाइंट मोंटाजेस का। इस कंटेंट फॉर्मेट को मैंने भी बहुत कम यूज़ करा है, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ, बिकॉज इस कंटेंट फॉर्मेट के थ्रू हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा अथॉरिटी बिल्ड कर पाते हैं मार्केट के अंदर। अब इस कंटेंट फॉर्मेट में होता क्या है? आप अपनी क्लाइंट के साथ मीटिंग रिकॉर्ड करो, आप अपनी क्लाइंट की टेस्टिमनी ले सकते हो और क्लाइंट के साथ जो भी आपकी कन्वर्सेशन हो रही है उसको सारा रिकॉर्ड कर लो। देन अपने एडिटर को दो ताकि एडिटर उससे बहुत अच्छे की पॉइंट्स निकाल सके एंड उससे एक अच्छी रील बना सके। अब ये क्यों वर्क करता है? बिकॉज हर रील के अंदर हम खाली बता रहे हैं, हम क्लेम्स कर रहे हैं, लेकिन इस रील के अंदर हमारे पास प्रूफ भी है टू क्लेम। यहाँ पे हमारी क्लाइंट की टेस्टिमनी भी शो हो रही है और जो हम क्लाइंट को वैल्यू दे रहे हैं, क्या हम डिलीवरी कर रहे हैं, वो भी पूरी तरीके से दिख रहा है। इस कंटेंट फॉर्मेट का इंटेंशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि आपकी ये वार्म लीड को कन्वर्ट कराने में हेल्प करता है, ये आपकी ऑडियंस की नर्चरिंग में एंड आपको लीड जनरेशन में हेल्प करता है। डाउन साइड सिर्फ इतनी होती है कि इस कंटेंट फॉर्मेट के अंदर रीच लो आती है अगर आपको हुक्स का गेम खेलना नहीं आ रहा है। अगर आपने अच्छा हुक्स का गेम खेल लिया तो रीच यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आ सकती है। सो रेटिंग में जो उसको दूंगा वायरलिटी के फॉर्म में 3/5, कन्वर्जन के फॉर्म में 5/5 और ईज ऑफ प्रोड्यूसिंग में भी 5/5, बिकॉज यहाँ पे आपकी जो मीटिंग हो रही है उसको खाली आपने रिकॉर्ड करना है, आपके एडिटर ने सारी चीज़ें मैनेज करनी है। अब 12th कंटेंट फॉर्मेट हमारा आता है इंटरव्यू स्टाइल वीडियोस, जहाँ पे हम स्ट्रीट के अंदर और रॉ तरीके से इंटरव्यूज करते हैं। अब ये होता क्या? ये सिंपल सा, आप यहाँ पे स्ट्रेंजर्स के साथ इंटरव्यू टाइप करते हो। ये फेक भी हो सकता है, इसमें आप फेक लोगों को भी रख सकते हो जो मॉडल्स हों और उनसे आप कुछ Q&A कर रहे हो ताकि लोगों को रॉ एंड ऑथेंटिक फील आए। अब ये क्यों वर्क करता है? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होता है और साथ ही साथ में अनप्रिडिक्टेबल होता है। बिकॉज यहाँ पे अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो उसका आंसर क्या आएगा ये मुझे भी नहीं पता एंड ये ऑडियंस भी जानना चाहती है, जिस वजह से लोग इसमें एंड तक टिक पाते हैं। अब इस कंटेंट फॉर्मेट का जो इंटेंशन है वो सिंपल सा है, आपको मैक्सिमम रीच दिलाने का, लेकिन इसकी कुछ डाउन साइड भी है। यहाँ पे कई बार आपको ऑडियंस नहीं मिल पाती हाई क्वालिटी, जिससे आप कंटेंट नहीं बना पाते हो, तो आप फेक इंटरव्यूज कर सकते हो। एंड डाउन साइड जो एक और होता है वो होता है प्रोडक्शन का। कई बार हम शूट अच्छे से नहीं कर पाते, ऑडियो में इशू आता है। अगर हमने उन चीज़ों को मैनेज कर लिया तो ये बहुत अच्छा कंटेंट फॉर्मेट है एंड एज अ कोच आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब रेटिंग्स अगर मैं इसको दूँ तो वायरलिटी के हिसाब से मैं इसको 5/5 दूंगा, अगर आपने अच्छे से रिकॉर्ड कर ली तो। कन्वर्जन के हिसाब से मैं इसको 1/5 दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे ऑडियंस को गैदर करना चाह रहा हूँ। उसके अलावा ईज ऑफ प्रोड्यूसिंग में भी ये 1/5 रहेगा। तो मैं इसको बिकॉज ऑफ रेटिंग के वजह से मैं इसको C टियर में रैंक करूंगा, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हो बिकॉज अगर आपने इसको अच्छे से यूज़ कर लिया तो आप रील को वायरल कर लोगे एंड आपके पास बहुत सारे फॉलोअर रहेंगे ताकि आप बाद में उनको नर्चर कर सको। अब हमारा 13th कंटेंट पिलर आता है वॉइस ओवर प्लस बी रोल।
अब ये कंटेंट फॉर्मेट होता क्या हो जानते हैं। स्टोरी टेलिंग और विजुअल की मदद से और पीछे से नरेशन के थ्रू हम एक रील को क्रिएट करते हैं। अब ये रील वर्क इसलिए करती है बिकॉज ये हाईली एंगेजिंग होती है। आप बी-रोल को इतनी ज़्यादा एंगेजिंग तरीके से रिकॉर्ड करते हो जिससे लोगों का अटेंशन इसमें बना रहता है। इंटेंशन हमारा इन टाइप की रील से बड़ा सिंपल होता है, इज टू बिल्ड अथॉरिटी स्टोरी टेलिंग के थ्रू। अब डाउन साइड क्या है इस रील का? इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग चाहिए बिकॉज यहाँ पे आपको नरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, आपको वॉइस मॉड्यूलेशन देखना पड़ता है एंड उसके अलावा आपको बहुत अच्छे बी रोल्स को प्रिपेयर करना पड़ता है एंड एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू एक छोटी सी मिनी फिल्म टाइप बनानी पड़ती है एक रील के अंदर। अब अगर इसकी रेटिंग की बात करें, वायरलिटी में इसको 4 आउट ऑफ 5 दूंगा, कन्वर्जन में मैं इसको 3 आउट ऑफ 5 दूंगा और ईज ऑफ प्रोड्यूसिंग में इसको 2 आउट ऑफ 5 दूंगा, जिस वजह से मैं इसका टियर बी रैंक करूंगा। अब अगला फॉर्मेट हमारा आता है 14 फॉर्मेट, जो कि है दिस वर्सेस दैट का। इस कंटेंट फॉर्मेट के अंदर हमारा जो क्रिएटर है वो 2 रोल प्ले करता है, एक नूब का और एक एडवांस का, और आपस में वो अलग अलग चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे कि इस रील के एग्जाम्पल के अंदर भी मैंने आपको शो करा है, उसी टाइप की आप रील को बना सकते हो। अब ये क्यों वर्क करता है? बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा होता है। एक बंदा नूब है और एक बंदा एडवांस है, जिस वजह से अटेंशन बहुत ज़्यादा ग्रैब हो जाता है और रिलेटेबल सिचुएशन होने की वजह से एंगेजमेंट बहुत हाई रहती है। अब इंटेंशन इन टाइप की रील का बहुत ज़्यादा सिंपल है, कंपैरिजन के फॉर्म में आपको वैल्यू देना, क्योंकि यहाँ पे आप रिलेट कर पाओगे कि मैं भी एक नूब हूँ लेकिन ये मुझे एडवांस चीज़ें सिखा रहा है, जिससे आप इस रील के थ्रू ऑडियंस को एजुकेशन भी दे पाते हो एंड अपनी रील के लिए एंगेजमेंट भी जनरेट कर पाते हो, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग रील्स होती हैं। डाउन साइड खाली इनका सिर्फ एक है, अगर आपने इनको अच्छे से शूट नहीं करा, और कई बार लोग ओवर एक्ट कर लेते हैं, जिस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिंज फील दे सकती है। तो बारी आती है इनकी रेटिंग की। वायरलिटी में इनको रेट में करूँगा 5 आउट ऑफ 5 बिकॉज ये रील्स बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। कन्वर्जन में मैं इसको करूँगा 4 आउट ऑफ 5 बिकॉज यहाँ पे आप एजुकेट भी कर पाते हो ऑडियंस को, और ईज ऑफ प्रोड्यूसिंग में 3 आउट ऑफ 5 बिकॉज इसको शूट करने में भी थोड़ी इशू आ सकते हैं और एडिट के समय भी थोड़े बहुत इशू आ सकते हैं। तो अगर आपने उन सबको मैनेज कर लिया तो आप ये अच्छी रील बन जाएगी। तो मैं इसको रखूँगा टियर ए के अंदर। और अगला आता है हमारा 15th कंटेंट फॉर्मेट, जिसके अंदर हम रैंकिंग और रेटिंग का कंटेंट डालते हैं। अब इन टाइप की रील में क्या होता है, इस रील के अंदर हम अपनी नीश के अंदर अलग अलग चीज़ों को रैंक कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को रेट कर रहे हैं। जैसे कि हम टॉप 5 रैंकिंग वाली वीडियोस बना सकते हैं, टियर लिस्ट बना सकते हैं, गुड वर्सेस बैड बना सकते हैं। उसके अलावा ब्रैकेट टाइप का कंटेंट चलता है, जहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर आप अलग अलग चीज़ों को रैंक करते हो। अब ये वर्क क्यों करती है? बिकॉज लोगों को कंपैरिजन बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ये बहुत ही ज़्यादा शेयरेबल कंटेंट बन जाता है इनमें। अब इस कंटेंट फॉर्मेट के इंटेंशन बड़े सिंपल होते हैं, आपकी एक्सपर्टीज शो होती है बिकॉज आप यहाँ पे चीज़ें रैंक कर रहे हो, तो आप एज अ एक्सपर्ट मार्केट के आगे शो होते हो एंड उसके अलावा आप ऑडियंस को साथ ही साथ में एजुकेट भी चलते हो कि वाई यू चोज दिस ऑप्शन। डाउन साइड क्या होता है, कई बार लोग आपके साथ डिसएग्री करते हैं, जिस वजह से कमेंट में लोग आपको कुछ भी मैसेज कर रहे होते हैं, लेकिन उससे भी हमारी एंगेजमेंट बढ़ती है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। और आपको क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस टाइप के कंटेंट फॉर्मेट में। अगर आप उतने कॉन्फिडेंस के साथ ऑप्शन चूज ना कर पाओ एंड उसको अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाओ, तो ये कंटेंट फॉर्मेट आपके लिए फेलियर साबित होगा। अब रेटिंग अगर इसकी करें, वायरलिटी में मैं इसको 5 आउट ऑफ 5 दूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। कन्वर्जन के अंदर भी मैं इसको 5 आउट ऑफ 5 दूंगा बिकॉज यहाँ पे अथॉरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है, बिकॉज यहाँ पे आप चीज़ें रैंक कर रहे हो और ऑप्शंस को चूज कर रहे हो, जिससे आपकी एक्सपर्ट एडवाइस के लिए लोग आते हैं। ईज ऑफ प्रोड्यूसिंग के अंदर मैं इसको 4 आउट ऑफ 5 रखूंगा एंड इसको हम टियर एस के अंदर रैंक करेंगे एंड यही कंटेंट फॉर्मेट का यूज़ करके मैं भी अपने क्लाइंट को ग्रो करा पाता हूँ एंड आप भी अपनी नीश के अंदर इसी टाइप के कंटेंट फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आप एक कोच हो या कंसल्टेंट हो या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर हो और अपने बिजनेस को 10 लाख रुपीज़ पर मंथ तक स्केल करना चाहते हो, तो अभी इस वीडियो को देखो। और इस वीडियो के अंदर मैंने एक 7 आवर्स प्लस का कोर्स बनाया है ताकि आप सीख सको कैसे आप अपने कोचिंग कंसल्टिंग बिजनेस को आगे स्केल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।